आज की तारीख में बीजेपी एक-एक करके बड़े चंक को न निकाल कर एक-एक लीडर्स को पिक कर रही है और नीतीश कुमार को धीरे एक होता है ना कि जैसे काट देना और एक होता है घुन की तरह खा जाना। बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार की पार्टी को घुन की तरह धीरे-धीरे करके चाट जाएँ। तो नीतीश कुमार के पार्टी के जो यहाँ वाले लोग हैं, जो सत्ता में अग्रिम पंक्ति में बैठने की जिनकी आदत लग गई है 2005 से ही, वो क्या स्वीकार करेंगे कि हम दूसरी पंक्ति में बैठें, लाइन में बैठें? ऐसी स्थिति बनने की संभावना है और जैसे ही ये स्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ होना ही होना है। ऐसी बात आपने कह दी है और जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं तो दर्शकों को आपकी बात पर बड़ा भरोसा होता है, कम से कम हम जानते हैं, दर्शक जानते हैं। अब जो सवाल है, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हों या दूसरे लोग हों, ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व 2024 में खत्म हो जाएगा, उनकी पार्टी का विलय होगा या पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति है कि अगर वो आरजेडी के साथ रहें, या तो गठबंधन बचा लें या पार्टी बचा लें? देखिए, इसके पीछे जो मूल वजह मुझे ऐसा लगता है ना कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसमें सेकंड लाइन के लीडरशिप का अभाव है। जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का जो मौलिक चरित्र है कि वो पारिवारिक पार्टी बन के रह गई है। नीतीश कुमार पारिवारिक पार्टी नहीं बनने दिए। नीतीश कुमार के परिवार में वैसा कोई व्यक्ति भी नहीं निकला जो इस चीज़ को टेक ओवर करे और ऐसा वह कोई उनके परिवार में व्यक्ति है तो नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया। परिवारवाद को नीतीश कुमार ने बढ़ावा नहीं दिया है उस कदर जिस कदर दूसरी पार्टियों ने दिया है। लेकिन यहाँ पर एक लैकिंग है जेडीयू के साथ। जेडीयू ने अपनी पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार नहीं किया है। अब देखिए 2024 में जो स्थिति बनेगी, 2024 आते-आते राजद जदयू पर प्रेशर बढ़ा देगी कि अब आप तेजस्वी को मौका दीजिए। क्योंकि राजद कभी नहीं चाहेगी कि तेजस्वी प्रोजेक्टेड लीडर के तौर पर 2025 में लोगों के बीच में जाएं, तेजस्वी प्रूव्ड लीडर के तौर पर 2025 में लोगों के बीच जाएं। पहली बात, अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लें तो कर लें। क्या नीतीश कुमार के पॉलिटिकल पार्टी में जो ऊपर से नीचे तक लोग हैं वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे? संदेह है। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार जिस समीकरण पर, जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार का कुनबा क्लिक कर जाता है 2024 में, नीतीश कुमार सेंट्रल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, तो नीतीश कुमार के पार्टी के जो यहाँ वाले लोग हैं, जो सत्ता में अग्रिम पंक्ति में बैठने की जिनकी आदत लग गई है 2005 से ही, वो क्या स्वीकार करेंगे कि हम दूसरी पंक्ति में बैठें, लाइन में बैठें? ऐसी स्थिति बनने की संभावना है और जैसे ही ये स्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ होना ही होना है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हो या जो दूसरे पॉलिटिकल पंडित हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, डूबता हुआ नाव है या विलय हो जाएगा। विलय होगा इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का संपूर्ण विलय नहीं होता है। 1-2 आदमी होता है, वो मूल नाम के साथ झंडा उठाए रखता है। लेकिन भगदड़ मचेगा इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले विधायकों से, सांसदों से, अब पूर्व सांसदों से, पूर्व विधायकों से, पूर्व विधान पार्षदों से कल उन्होंने मुलाकात की है, इसको लेकर भी सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश, चूंकि दावा ये है, जिनसे मिले हैं उनका दावा ये है कि चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, फीडबैक लिया गया है। सुशील मोदी ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में टूट के डर से घबराए हुए हैं, बेचैन हैं और इसी बेचैनी की वजह से वो मिल रहे हैं अपनी पार्टी के पूर्व। मैंने आपको पहले बताया जी। कि बीजेपी सामाजिक प्रयोग ज्यादा कर रही है और बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में या हालिया दौर में अगर कोई सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रयोग किया है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग वर्ड चला, क्योंकि लालू यादव जब राजनीति कर रहे थे तो लालू यादव की खुद की जाति 14% के आसपास है, 13% के आसपास है। दूसरा एक बड़ा ग्रुप उनको मिला मुसलमानों का, वो भी 13-14% के आसपास है। नीतीश कुमार की खुद की जाति 1.5-2% की संख्या है। तो नीतीश कुमार ने किया क्या कि अलग अलग जातियों का कुनबा मिला के एक बड़ा वोट बैंक क्रिएट किया, जिसको इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक के नाम से रिकॉग्नाइज किया। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी हमारे इस सामाजिक प्रयोग को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है।
इसीलिए नीतीश कुमार अपने हारे हुए नेताओं से भी मिल रहे हैं। अदरवाइज ये वही नीतीश कुमार हैं जिनसे मिलने के लिए इनके जीते हुए सांसद और विधायकों को 2-2 महीने का वेटिंग लिस्ट मिलता था। नीतीश कुमार बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 आते आते और 2025 तक हमारी पार्टी में भयानक भगदड़ मचेगा, चाहे हम जीत जाएं तो या हार जाएं तो। और उसके पहले से बीजेपी उनके सामाजिक समीकरण पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश को सुशील मोदी दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होने वाली है। टूट होने वाली नहीं है, टूट जब होगी। आज की तारीख में बीजेपी एक एक करके बड़े चंक को न निकालकर एक एक लीडर्स को पिक कर रही है और नीतीश कुमार को धीरे, एक होता है ना कि जैसे काट देना और एक होता है घुन की तरह खा जाना। बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार की पार्टी को घुन की तरह धीरे धीरे करके चाट जाएं और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार आज हारे हुए लोगों से भी मिल रहे हैं। आप तो जनाब जीते हुए लोगों से भी नहीं मिलते थे। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत